सालाना से लेकर के 1.5 लाख रुपया सालाना उसमें जमा कर सकते हैं। लिमिट है उसका, मिनिमम राशि है 250 रुपया 1 साल में जमा करना, और मैक्सिमम राशि है 1.5 लाख। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो जो भी पैसे आपने जमा किए हैं वह पैसे आपको मिल जाएंगे। उस पैसे का उपयोग या तो शादी ब्याह में कीजिए, जरूरती से, ठीक है। अगर आप पूरा डेटा ऐसे हो जाएगा तो मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ कि जिनको मिल रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जिनका नहीं मिल रहा है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो नहीं मिलने वाला का डेटा आपको मैंने बताया, और इसमें 8,80,000 में से 40% लोग बिहार के हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि मिल तो रहा है लेकिन केसेस से नहीं मिल रहा है। अब क्लियर हुआ? जी जी। नहीं मिलने वाले का मैं डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, वो भी बता रहा हूँ आपको, वो भी बताता हूँ कि कारण, इससे 2 कारण, एक तो कि किसान खुद, और दूसरा है बैंक। 40% का मतलब आधा हो गया, पूरे बिहार, पूरे भारत का आधा जनता करीब करीब जो किसान है वो वंचित है। इसका कारण है कि बहुत सारे किसान लोगों को ऐसा लगा कि ये सरकार का पैसा है, हम नहीं रिटर्न करेंगे, हमको माफ करें। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक का पैसा सरकार का पैसा नहीं है ना, बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा है। सरकार का पैसा, सरकार अलग होती है, पब्लिक अलग होती है, अंतर समझिए पहले। और बैंक एक अलग है। बैंक एक व्यवसाय करता है, उसका काम है पैसा लेना और लोन पर पैसा दे करके ब्याज कमाना, उसका काम यही है बैंक का काम। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। जैसे पॉलिसी बनाया कि जैसे केसीसी पॉलिसी हो गया, तो केसीसी पॉलिसी बना जिसके तहत किसान लोग केसीसी ले सकते हैं, लेकिन पैसा सरकार का नहीं है, पैसा पब्लिक का है, आपका पैसा है। आपने अपना अकाउंट खोल रखा है, अपना सेविंग में अपना डालते हैं, आपका पैसा है, आप ही का पैसा दूसरे लोगों को लोन पर दिया जाता है। अगर वह लोग जो लोन पर उठाएंगे पैसा और नहीं लौटाएंगे तो किसका पैसा डूबेगा? देखा, जैसे इस एफपीओ में 12 लाख रुपए हम उसमें डाल, ठीक है। इसका फायदा कैसे उठाइए? क्योंकि हर एक किसान कोई आएगा और हमसे डायरेक्टली मदद लेना चाहता है तो हम उसकी मदद नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अकेला पर्सन अगर मैं किसी का डॉक्यूमेंट पर लिखूं या मैं उसको एक्सेप्ट करूं, इसका मतलब है मैं फेवर कर रहा हूं किसी का। अब बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर एफपीओ में जुड़ जाते हैं, अब 500 1000 की संख्या में जुड़ गए, हम एफपीओ में पैसा डालें तो हम एक आदमी को नहीं दे रहे हैं पैसा, तो जितना भी किसान जुड़ गया वो सबको मिल गया। तो इससे आप जो बोले ना कि मतलब हम दिक्कत, इसमें वो दिक्कत नहीं, हमने डाला सबको मिला, और उस पैसे का आप लोग उपयोग कीजिए। अब जैसे क्या उपयोग कीजिएगा? जैसे एफपीओ बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा, खाद बीज कीटनाशक आपको बेचेगा बाजार से कम मूल्य। दूसरा, आपका चीज़ खरीद लेगा बाजार से अधिक मूल्य, जैसे कि चावल, गेहूँ, जो भी आप जाते हैं, दूध, मछली, गन्ना, कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं वो आपसे खरीदेगा ज़्यादा कीमत पे इसलिए खरीद पाएगा कि वो व्यापारी के बदले में खुद का, मतलब व्यापारी बीच में नहीं आएगा, डायरेक्टली मार्केट में पहुँचा। और इसके साथ में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मशीन है, बहुत सारे गरीब किसान ऐसे हैं उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, थ्रेशर नहीं है ना, तो उसके लिए भी कस्टम हाईवे के वो सब जैसे ड्रोन है, ये ड्रोन 4 लाख रुपए से अधिक का कीमत है इसका। अभी हर एक किसान तो खरीद नहीं सकता, हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, आपको मन करेगा कि इसको रखें, एफपीओ इसको खरीदें और एफपीओ में जुड़ जाइए। एफपीओ में जुड़ने का जो न्यूनतम राशि है वो 2,000 रुपया है, लेकिन अगर किसी किसान के पास 500 रुपया तो 500 रुपया है। उस पैसा से देने का फायदा यह है कि पैसा जब आप उसमें डालते हैं, जो भी बिजनेस होगा उसमें जो इनकम होगा वो आपके पैसा के आधार पर आपके अकाउंट में वो वितरण होगा। तो यह पैसा 2,500 ऐसे मिनिमम है, तो लेकर के आप कोई बड़ा किसान है तो लाख रुपये भी डाल सकते हैं, जो अधिक पैसा डालेगा उस पैसे का आप लोग पीछे जाइए। और जो भी आप कोई जैसे आप ही लोग बेचे, तो आप चावल बेचेगा तो तुरंत पैसा चाहिए ना, तो यही वाला पैसा आपको दे दिया जाएगा, फिर कमा करके फिर अकाउंट में वापस। जैसे ये लोहार, बढ़ई, नाव बनाने वाले, जाल बनाने वाले, मोची, दर्जी, हजाम, ये मोची, दर्जी, हजाम, इस तरह के जो निर्माण करते हैं, हर चीज़ का, चाहे घर बनाते हो, उनका रजिस्ट्रेशन जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में
ये जो नज़दीकी पीएससी है, सीएसपी है, सीएसपी पे हो रहा है आधार कार्ड और बैंक का पासबुक। जो वसुधा केंद्र होता है सीएसपी, वहाँ जो है इसका रजिस्ट्रेशन होगा, अंगूठा लगा करके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 5 दिन की सरकार ट्रेनिंग देगी। जिस काम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी आधुनिक तरीके से, आज के तरीके से वो कैसे करेगा, क्योंकि सरकार की है सब गुरु से परंपरा से लोग सीखे हैं। आज की तकनीक उसको बता दी जाएगी, हजाम होगा, दर्जी होगा, राजमिस्त्री जो भी है। उसके बाद आज जितने दिन ट्रेनिंग होगी 500 रुपया प्रतिदिन सरकार उसको ट्रेनिंग के लिए देगी, क्योंकि वो जानती है सरकार की रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले हैं। तो ये वो आदमी जो है वो कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग लेगा तो 500 रुपये मिलेगा। 15,000 रुपये तक का उस सामान से संबंधित, उस काम से संबंधित टूल किट आपको मिलेगा। ये 2 डायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि अगर उसको ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, आवश्यकता होगी तो सरकार 5% के दर से 1 लाख रुपया 18 महीने के लिए उसको लोन देगी कि अपना काम शुरू कर दे। 18 महीने में अगर वो 5% के दर से जमा कर दिया तो फिर 30 महीने के लिए उसको 2 लाख रुपये देगी केंद्र सरकार। इसके लिए ना कहीं बैंक में भी नहीं जाना है, डायरेक्ट ऑनलाइन करना है। और डायरेक्ट जैसे किसान सहायता आता है आपके खाते में, वैसे ही प्रधानमंत्री से आपके खाते में आ जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन करा करके आप यहाँ जो भी है, मुखिया जी, देवेंद्र बाबू, चाहे जो भी भाजपा कार्यकर्ता है, उनको दे दीजिएगा तो हम लोग भी सहयोग करेंगे कि आपका पास हो। उसका रजिस्ट्रेशन का एक कापी हमारे किसी भाजपा कार्यकर्ता को आप दे देंगे तो हम लोग भी बैठ करके प्रयास करेंगे कि आप लोगों का अधिक से अधिक पास वाला है, दाढ़ी बनाने वाला है, मोची है, माली है, माली जो फूल का काम करता है वो भी 18 तरह का काम है। ये काम जो है बहुत जरूरी है। इसको कर करके इसका रजिस्ट्रेशन का एक कापी आप किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को या मुखिया जी को ही दे देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि वो पास होगा डीएम साहब के यहाँ से, तो हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक अपने जो अच्छे यही बात कल हो रही थी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। दशकों से बिहार के अन्नदाता ऋण के लिए साहूकारों पर आश्रित थे। पोस्ट अहियापुर, थाना भोरे, जिला गोपालगंज। केसीसी आज करीब 5-6 साल पहले मैंने लिया था ग्रामीण बैंक भोरे से। 1 साल तो मैंने फिर कर गया, उसके बाद तीसरे साल से प्रति साल रिन्यूअल करता हूँ, देते लेते रहता हूँ और मुझे बहुत समय से काम आया। और अगर कुछ कमी नहीं किया जाए तो उसमें बहुत सारा सुविधा है। इसलिए मैं कहूँगा कि लिया जाए तो दिया जाए, देने से लाभ होगा और नहीं देने से नुकसान है। जय हिंद, जय भारत। गुलाब सिंह है, गोपालपुर घर है, गोपालगंज जिला, पोस्ट अहियापुर। मैं कॉपरेटिव बैंक से केसीसी लिया था खेती करने के लिए, खेती से हमको लाभ मिला। शर्मा, ग्राम देवरुआ, पोस्ट अहियापुर, थाना भोरे, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। मैं किनारा बैंक से केसीसी कई बार लिया, रिन्यूअल भी किया और खेती किसानी का काम में लगाया उस पैसा को। जय हिंद, जय भारत। गोपालपुर, थाना भोरे, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। मैं भोरे ग्रामीण बैंक से आज 25 साल से केसीसी लेता हूँ। समय से कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाती है और इससे फायदा है, खेती में आसानी से काम चल जाता है। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी का एक योजना आया जिसको कहा गया इज्जत घर। इसके पहले बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इज्जत घर का नाम नहीं लिया। और देखिए वो कितना मारता है, कितना बढ़िया है। उनका खेत में जाता पैसा हिलका लगा
तुम हाइट के चक्कर में रहते हो ना, नहीं दवाई नहीं, पानी। आज हमारे बीच में आए पीडीएम साहब पहुँचे हैं और इनसे बातचीत एफपीओ के विषय में जानेंगे कि किसान को इसके लाभ क्या होता है, इसकी जानकारी कैसे दी गई। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफपीओ किसानों की कंपनी होती है जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार सभी लोग इसमें सहायता करते हैं, और ख़ास करके यह कार्यक्रम पूरे देश भर में नाबार्ड द्वारा चलाया गया है। नाबार्ड जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, और जिसमें कि हम लोग पैसे देकर के फिनांस करते हैं, एफपीओ फॉर्म करने में मदद करते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो नॉर्मल एफपीओ जो अभी हम इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, हमने अभी 12 लाख रुपए का हमने इसमें सैंक्शन कर रखा है, और हमारे इस जिले में टोटल अभी 6 एफपीओ चल रहे हैं। कुछ एफपीओ में हम पूरा बजट जो है 60 लाख रुपए तक का भी है, और इसमें जब एफपीओ में जब किसान लोग जमा होते हैं तो एक शेयर राशि से जमा होते हैं। शेयर राशि 100 रुपये से लेकर के उनकी मर्जी है, जितने अधिक लोग दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर 2000 2500 रुपये अगर ऐसा जमा करते हैं तो उनको अधिक। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एफपीओ में एक बिजनेस तरह का काम करता है। कोई किसान अगर खाद लेना चाहता है तो एफपीओ को लाइसेंस हम लोग दिलवाने में मदद करते हैं। एफपीओ लाइसेंस ले लेता है तो सब खाद बीज ये सब आसानी से कर सकता है। साथ में ही कोई अलग से बिजनेस यूनिट भी कर सकते हैं, जैसे दूध शीतक या बल्क मिल्क कूलर। बल्क मिल्क कूलर अगर इस्टेब्लिश करता है तो एफपीओ इस्टेब्लिश कर सकता है। सारे किसान लोग अपना दूध वहाँ पर जमा कर सकते हैं, तो उसको किसानों को अधिक मूल्य पर दूध दे सकते हैं। उसी तरह से कुछ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे चावल गेहूँ ये सब का, वो भी उसमें बेच सकते हैं और किसान उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ा जैसे केवाईसी की बात हुई है कि ग्रामीणों के आरोप तरह की केवाईसी करते हैं तो बैंक के द्वारा केवाईसी नहीं करती है। केवाईसी हर एक बैंक ऑफिसर को यह निर्देश दे दिया गया है, और आरबीआई के गाइडेंस के अंतर्गत उनको केवाईसी करना है। उनका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो अगर वहाँ पर लेकर के स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं बैंक में तो उनका केवाईसी होता है। और कई बार क्या होता है कि केवाईसी कुछ समय के बाद अगर ख़त्म हो जाती है किसी तरह से, तो फिर दोबारा उनके पास फ़ोन आता है या खुद वहाँ पर जाकर के वो केवाईसी करा सकते हैं। सभी बैंक को निर्देशित किया गया है।